आज का डेट 7 सितंबर 2022 है। माय नेम इज़ रेबेका गोंसाल्विस। आप शायद मुझे नहीं जानते। ये वीडियो बनाना ज़रूरी है बिकॉज़ कल मेरे नेबर एम रघुनाथन उन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की और रीज़न इतना सिली है कि बताने में भी शर्म आ रही है। क्योंकि मैंने शूज़ का स्टैंड बाहर रखा है, घर के बाहर। क्या ये रीज़न है कि आप किसी भी लेडी के घर पे आओ, वो भी रात में, और उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करो, उनसे ऊंची आवाज़ में बात करो, स्पेशली तभी जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। नसीब से मेरे घर में, घर के अंदर और घर के बाहर सीसीटीवी है। ये पूरा रिकॉर्डिंग मैं वो क्लिप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। अगर ये आज मेरे साथ हो रहा है और इन्होंने पहले भी मुझे डंडे से मारने की कोशिश की है। क्योंकि तभी मैंने अपने घर के बाहर डस्टबिन रखा था। मेरे घर में छोटा बच्चा है, मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ। ओके, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। हम लोग ये पढ़ाते कि नेबर के साथ, सबके साथ अच्छे से रिश्ता बना के रखो। पर अगर ऐसे लोग हैं तो करे क्या हम लोग। छोटा बच्चा है मेरा, जस्ट ट्यूशन ख़त्म हुआ था, रात के 8:45 बजे की बात है। लास्ट ट्यूशन मेरा जस्ट 8:40 तक ख़त्म हुआ रहेगा और ये तभी ही आए झगड़ा करने के लिए। वो रुके ताकि सारे बच्चे जाए, ऐसा मुझे लगता है, ताकि कोई विटनेस ना रहे, वरना क्यों रुकते तब तक। ओके, क्या ये तरीका है हम अपने नेबर्स के साथ ऐसे बिहेव करें? जब वो अपने घर के बाहर चप्पल रखे तभी हमें आंखें बंद करनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। हाँ, जब हमारे दूसरे पड़ोसी के घर में उनके पूरे घर का रेनोवेशन चल रहा था, उनका फर्नीचर बन रहा था, बाहर दरवाज़ा बन रहा था, तभी हमने तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि पड़ोसी है, घर बना रहे अपना, कुछ तो सबको दिक्कत होगी ही। पर अगर हम दूसरों का सिचुएशन समझ के ले रहे हैं तो आपको नहीं लगता इनको समझना चाहिए? इनको भी समझना चाहिए ना हमारा सिचुएशन। जब बाजू के पड़ोसी कुछ घर में काम कर रहे हैं या कुछ बाहर कर रहे हैं, तभी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सामान बाहर रख रहे, उनका सामान भी इतने दिनों से बाहर था, तभी इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। सिर्फ हमसे ही क्यों दिक्कत हो रही है फिर? आज ये मेरे साथ हो रहा है, हाँ, कल आपकी भी बहन के साथ होगा। उनकी भी 2 बेटियाँ हैं। कल उनके सामने कोई पागल पड़ोसी रहने आ गया तो ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इंसान के ऊपर जब खुद पे नहीं बीतती ना, तब तक उनको कोई भी चीज़ का एहसास नहीं होता। ओके, मैं कल पुलिस स्टेशन, आचोली पुलिस स्टेशन में एनसी किया है मैंने इनके खिलाफ। ओके, उनको कल बुलाया भी था रात को। ओके, वो पुलिस मैं फ़ोटो एनसी की कॉपी का भी यहाँ पे डालने वाली हूँ। ओके, बिकॉज मुझे ये सिचुएशन से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट हैज़ बीन अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। कल मुझे कुछ हुआ, मेरे बच्चे को कुछ हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? स्पेशली जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है तो। इज़ इट रियली अ वे टू बी? एवरशाइन जैस्मीन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ये, वसई ईस्ट, ऑपोजिट मंगाव मार्ट। अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर हम लोग सेफ़ नहीं है, वो भी खुद के नेबर से, आई एम रियली नॉट श्योर। अगर कल मैंने वुमेन सेल में कॉल नहीं किया होता तो फिर क्या होता? मेन प्रॉब्लम यही है कि जब उसने पहली बार मुझ पे वो डंडे से अटैक करने की कोशिश की, मैंने तभी पुलिस कंप्लेन नहीं किया था। तभी अगर कर लेती, पुलिस मेरी बहुत अच्छी तरह से मदद कर पाती। पर कल क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं उठाया, उन लोग उसे हवालात में बंद नहीं कर पाए। तो क्या मुझे रुकना चाहिए? ये कब अगली बार हाथ उठाए मुझ पर, तब जाके ये एक्शन लेंगे। आई एम रियली डीपली हर्ट बाय दिस इंसिडेंट एंड प्लीज़ शेयर इट. I really want this person to get punished and to learn a lesson as well.